तो बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान मैच में आसिम मुनीर की एंट्री होती दिख रही है। आपको बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर आसिम मुनीर को घसीटा गया है। नकवी ने मुनीर पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी। अब पीसीबी ने गीदड़ भभकी दी है। आईसीसी की धमकियों पर भी बड़ा बयान दिया है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सस्पेंस बरकरार था, पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर था और अब वो कहीं ना कहीं वो मैच खेलना चाहता है। लेकिन अब आसिम मुनीर को लेकर बड़ा बयान पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। आप समझिए, क्रिकेट के मैदान पर आसिम मुनीर को घसीटा गया है। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, जी हां, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, उन्होंने अब आसिम मुनीर को घसीटा है, एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि ना तो मुझे भारत और आईसीसी की धमकियों से डर लगता है, ना पाकिस्तान सरकार को, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में आप जानते ही हैं, वो कभी डरते नहीं। ये माना जा रहा है कि नकवी ने जानबूझकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लिया है, जिससे क्रिकेट का मामला सेना और सरकार के बीच संदेश बन जाए। क्रिकेट के मैदान पर अब लगातार पीसीबी सरकार को घसीट रही है, सेना को घसीट रही है। पहले सरकार को घसीटा था। आपको याद होगा किस तरीके से मोहसिन नकवी ने बयान दिया था कि जो फैसला लिया जाएगा मैच खेलने के बारे में, शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनसे चर्चा के बाद लिया जाएगा। और उसके बाद से पाकिस्तानी सरकार ने एक तरीके से बायकॉट कर दिया था और कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन अब पीसीबी झुकता हुआ दिख रहा है। आईसीसी के साथ उसकी बैठक हुई, रविवार को यह बैठक हुई और उसके बाद से अब मैच खेलने पर वो तैयार है और जल्द ही इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार पहले पीसीबी के साथ एकजुटता दिखा रही थी, बांग्लादेश के साथ गलबैयां कर रही थी और बांग्लादेश के मुद्दे पर लगातार वो बांग्लादेश का समर्थन कर रही थी। लेकिन अब वो मैच खेलने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये बयानबाजी ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान इस बात का संदेश और संकेत देना चाहता है कि किस तरीके से वो क्रिकेट के मैदान पर अपने आर्मी चीफ को घसीट रहा है, आसिम मुनीर को घसीट रहा है। ये बयान अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। जिस तरीके से आपको बता दें, 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना है। श्रीलंका के कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच होना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान लगातार ओछी हरकत करता आया है और अब नकवी, जो कि आपको बता दें कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने अब इस पूरे बातचीत में मिलिट्री लीडरशिप को भी इन्वॉल्व किया है। जबकि जानकारों का मानना है कि क्रिकेट विवाद को सिविल मिलिट्री सिग्नल में बदलने की अब ये कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, नकवी की तरफ से। ये बड़ा बयान, क्योंकि अब तक जिस तरीके से क्रिकेट मैच की बात हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट के बियॉन्ड द लाइन जाके बातचीत कर रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। बीसीसीआई ने भी हमेशा कहा कि आईसीसी जो फैसला लेगा हम उसका सम्मान करेंगे। यहां तक कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी लगातार यही कहते नजर आए कि हम वही करेंगे जो हमारी बीसीसीआई कहेगी। हम मैच खेलने जाएंगे, हम कोलंबो पहुंचेंगे, पाकिस्तान का डिसीजन है वो मैच खेलेगा या नहीं। आपको बता दें कि लगातार अब आसिम मुनीर को इस पूरे विवाद में घसीटना, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद भी आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना दिया गया था आसिम मुनीर को। तो अब ये बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि ये बयान अपने आप में बहुत राजनीतिक बयान है और ऐसे वक्त में सेना को घसीटना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि क्रिकेट के मैदान पर वो सेना को घसीटना चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार की एक विज्ञप्ति भी आई है, प्रेस रिलीज आई है, जिसमें कहा गया है कि बहुपक्षीय बातचीत के नतीजों और दोस्त देशों के अनुरोध के बाद पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को निर्देश देती है कि वो 15 फरवरी 2026 को आईसीसी T20 विश्व कप का अपना निर्धारित मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे। तो ये भी एक बयान जारी किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीरुल इस्लाम ने एक बयान जारी किया गया था और कहा था कि क्रिकेट के हित में उन्होंने पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए अनुरोध किया है, और जिसके बाद से यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान मैच खेलेगा। पहले तो पाकिस्तान लगातार बायकॉट की मुहिम चला रहा था और बांग्लादेश के समर्थन में लगातार बयानबाजी कर रहा था। लेकिन आईसीसी के साथ बैठक में उसे पता लग गया, पाकिस्तान को ये बात क्लियर हो गई कि अगर वो मैच नहीं खेलता है तो आने वाले वक्त में उस पर बड़ा एक्शन आईसीसी ले सकता है। भले ही अब नकवी ये दोहरा रहे हो कि वो आईसीसी की धमकियों से नहीं डरते, भारत की धमकियों से नहीं डरते, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर आपने बायकॉट कर दिया तो आपको बायकॉट करना चाहिए था, लेकिन आप फिर बैकफुट पर आ गए हैं और आप मैदान पर उतरने वाले हैं। आपको बता दें कि पीटीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा जो रविवार को पहुंचे थे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम, उन्होंने बातचीत की है और नकवी ने कई मुद्दे उठाए। इसमें
कई ऐसे मुद्दों की बातचीत की है कि जिसमें पाकिस्तान को ज्यादा पैसे मिल सके, इसके अलावा बायलैटरल सीरीज की शुरुआत हो सके, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की थी। लेकिन जिस तरीके से अब आसिम मुनीर को इस पूरे विवाद में घसीटा गया है, ये पूरा विवाद अब सेना बनाम सरकार बनाने की कोशिश की गई है। क्रिकेट मैच को अब राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई है। और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, पीसीबी के चेयरमैन की जब हम बात करते हैं तो आपको एशिया कप याद आता होगा कि किस तरीके से मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुराकर भाग गए थे। और अब ये बड़ा बयान उन्होंने आसिम मुनीर को लेकर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान बैकफुट पर है। आईसीसी के साथ जो रविवार को बैठक हुई थी, उस बैठक में भी आईसीसी ने क्लियर कर दिया था कि अगर आप मैच नहीं खेलेंगे तो हम आपका रेवेन्यू काट देंगे, इसके अलावा बायलैटरल सीरीज में आपका पार्टिसिपेशन बंद करा देंगे। आने वाले टाइम पर एशिया कप हो, WTC हो, इसके अलावा कोई भी जो टूर्नामेंट आईसीसी आयोजित कराती है उसमें भी उसकी भागीदारी को हम खत्म कर देंगे। साथ ही PSL यानी पाकिस्तान का जो क्रिकेट लीग वहां पर चलता है, उसमें भी विदेशी खिलाड़ियों को NOC नहीं मिलेगी। तो इसके बाद से ये बैठक हुई और इस बैठक के बाद अब पाकिस्तान बैकफुट पर आया है। और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, उसके बाद देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस बयान पर पलटवार करता है या नहीं करता है, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान ने ओछी हरकत दिखाते हुए अपने फील्ड मार्शल को घसीट लिया है।